खबर उन्नाव से है, जहां सांसद साक्षी महाराज ने शुक्रवार को उन्नाव रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी को पप्पू बताते हुए कहा कि उनके भाग्य में देश का प्रधानमंत्री बनना नहीं लिखा है। साक्षी महाराज ने विपक्ष पर सांसद में चर्चा से बचने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा बेहुदा, बेढंगा और बेसुरा विपक्ष पहले कभी नहीं देखा। बता दें कि सांसद ने दावा किया कि लोकसभा अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री लगातार विपक्षी से सदन में चर्चा करने की अपील कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी लिखित रूप से बहस के लिए तैयार होने की बात कही है, लेकिन विपक्ष से चर्चा नहीं करना चाहता। साक्षी महाराज ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने पूरे विपक्ष को गुमराह कर रखा है, जिससे वे मछली की तरह बिना पानी के तड़प रहे हैं। अखिलेश यादव द्वारा राम मंदिर के चंदे के इस्तेमाल पर भाजपा से सवाल उठाए जाने पर साक्षी महाराज ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण राम भक्तों के चंदे से हुआ है। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पिता ने कभी चंदा नहीं दिया और अयोध्या में परिंदा भी पर न मारने देने की बात कही थी। सांसद के अनुसार जिसने पैसा दिया उसे ही उसका हिसाब मांगने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश सरकार की महिलाओं के लिए प्रस्तावित 50,000 रुपये की योजना पर सांसद ने सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के लिए 50,000 रुपये एक बड़ी रकम है। इस योजना के तहत पहली किस्त में 20,000 रुपये और बाद में 3 किस्तों में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। साक्षी महाराज ने इसे महिलाओं के सम्मान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा योजना की घोषणा किए जाने पर उनका आभार जताया। अखिलेश यादव के भाजपा पर चुनाव जीतने के लिए केवल पैसा होने के उस पैसे को पाप का पैसा बताए जाने के सवाल पर साक्षी महाराज ने भाजपा सरकार के विकास कार्यों पर हवाला दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर विकास किया है। उनके अनुसार विकास कार्य जनता के सामने है और जनता किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। अखिलेश यादव की ओर से मीडिया को चूहा कहे जाने संबंधी सवाल पर साक्षी महाराज ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मीडिया लोकतंत्र और व्यवस्था का चौथा स्तंभ है। उनके अनुसार नेता या अभिनेता का काम मीडिया की खबरों में और कवरेज के बिना पूरा नहीं होता। मीडिया पर इस तरह के आरोप लगाना गंदी मानसिकता का परिचायक है। उन्होंने कहा कि पत्रकार जान जोखिम में डालकर खबरों की कवरेज करते हैं। मीडिया पर किसी प्रकार का आरोप लगाना निंदनीय है और उनकी कई शब्दों में निंदा करते हैं। अयोध्या और चंदा एकत्र करने से जुड़े एक कार्यक्रम पर सवाल पूछे जाने पर सांसद ने इसे नाटक बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के कार्यक्रम से संतों और सनातन संस्कृति का अपमान हुआ। साक्षी महाराज ने पप्पू यादव पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह के राजनीतिक कार्यक्रमों से समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव का जनाधार बढ़ने के बजाय घटा है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले चुनाव में जनता इनका जवाब देगी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और उनके नेतृत्व में रेल के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में या सभी के क्षेत्र में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इस महामंत्र के साथ विकास भी विरासत भी कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है। 2047 तक भारत को विकसित करने की दृष्टि से विकास का युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। उसी क्रम में अमृत भारत योजना के अंतर्गत मेरे संसदीय क्षेत्र उन्नाव में 14 जगह शिलान्यास हुआ था। जहाँ बैठे हैं, इस स्टेशन का पूरा कायाकल्प करने के लिए 26 करोड़ रुपया, ये काम 1 साल के अंदर पूरा होना चाहिए था, लेकिन आज 3 साल पूरे हो गए, चौथा साल चलने लगा है। अब हमें विश्वास दिलाया गया है, जीएम साहब आए थे, डीएम साहब बैठे हुए हैं, सेवा विधायक जी बैठे हुए हैं, कि 6 महीने के अंदर ये सब काम पूरा का पूरा हो जाएगा। तो अब तक तो हम सोच रहे थे कि हाँ, जब टेंडर हो गया है, काम स्वीकृत हो गया है, शिलान्यास हो गया है, तो जिस तरह से काम चलता है हो जाएगा। लेकिन जब उतरे तो देखा पिलर खड़े हुए हैं। तो मैं माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के साथ बैठा, बिना किसी की शिकायत हुए कि जो काम होना चाहिए वो काम हो नहीं पा रहा है। तो पूरा डिपार्टमेंट हरकत में आया। तो 6 महीने के अंदर पूरा स्टेशन का कायाकल्प आप देखेंगे। और आपका सरैया वाला पुल है, वो 30 सितंबर तक
बनने की बात है। जो शुक्लागंज में काम हो रहा है वह भी, जैतीपुर में हो रहा है वो भी, अजगैन में हो रहा है वो भी, और इधर अचलगंज पर जनपद में जहाँ जहाँ हो रहा है वो बहुत जल्दी सारे का सारा काम होने वाला है। इसके लिए मैं जनपद वासियों को बहुत बहुत ढेर सारी बधाई देता हूँ। मोदी जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में एक कलम की धरती, कमंडल की धरती, तलवार की धरती, इसकी वो सेवा कर रहे हैं, ये सुशोभित होगी। इसके लिए मोदी जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। गांधी राजनीति में पप्पू है, उनकी किस्मत में इस देश का प्रधानमंत्री बनने के योग कभी नहीं लिखे हुए। जैसे मछली बिना पानी की तड़पती है, ऐसे राहुल गांधी जी तड़प रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पार्लियामेंट में मुझ जैसे सीनियर सांसद बहुत कम हैं, परंतु ऐसा बेहुदा विपक्ष, बेढंगा विपक्ष, बेशऊर विपक्ष मैंने कभी नहीं देखा। माननीय लोकसभा अध्यक्ष हाथ जोड़ रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री हाथ जोड़ रहे हैं कि भैया तुम चर्चा करो ना, बहस करो, हम उत्तर देंगे। लास्ट में भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी लिखित में कहते हैं कि आप जितना चाहो उतनी बहस करो, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन विपक्ष है, राहुल गांधी एक मानता नहीं। उस राहुल गांधी ने पूरे विपक्ष को गुमराह कर रखा है। उसमें चुनाव को देखते हुए यहाँ जो अखिलेश यादव है समाजवादी पार्टी के, वो भी खाम खां चंदा चोर, चंदा चोर, चंदा चोर, चंदा चोर। तुम्हारे पिताजी ने चवन्नी तो दी नहीं, ये और कहा था अयोध्या में परिंदा पर नहीं मार सकता। ये तो राम भक्तों ने अपनी ताकत से मंदिर बनाया, चंदा इकट्ठा किया। राम भक्तों की चीज़ है राम मंदिर, और आज तक इनमें से कोई देखने नहीं गया। तो पैसा जो दे उसे हिसाब मांगने का अधिकार है।